10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 15 जुलाई हो गई है दोस्तों। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से भारत के सभी राज्यों में मौसम रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कल रात से ही ये लो प्रेशर एरिया बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में। एक मजबूत सिस्टम बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि इसका असर कौन-कौन से राज्यों में हमें दिखाई देने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आज की अगर हम बात करें 15 जुलाई की, तो 15 जुलाई में पहाड़ी क्षेत्रों के जम्मू कश्मीर के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात दिखाई देने वाली है। साथ ही पंजाब के कुछ पश्चिमी क्षेत्र जो रहेंगे वहाँ पर हल्की बारिश दिखाई दे सकती है और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र के तराई रीजन्स रहेंगे, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और महाराजगंज और ये सीतापुर, बहराइच के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी इलाकों में मौसम सूखा रहेगा, लेकिन बिहार के ज़्यादातर भागों में संभावना रहेगी बारिश की कई जगहों पर। और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अगर बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में अच्छी खासी बारिश रहेगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश रहेगी। कई जगहों पर अच्छी खासी बरसात दिखाई देगी। झारखंड में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन बीच-बीच में कुछ बादल छोटे-मोटे बन सकते हैं और यहाँ पर हल्की से मध्यम या बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। और गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में अब सक्रियता बढ़ेगी दोस्तों, यहाँ पर धीरे-धीरे सक्रियता यहाँ पर बढ़ेगी मानसून की। और लेकिन सक्रियता उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी दोस्तों जिससे कि भारी बारिश हो जाए। यहाँ पर बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की सक्रियता बढ़ेगी। और बाकी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। और पंजाब में भी मौसम लगभग साफ बना रहेगा, हरियाणा में भी साफ रहेगा। और इधर दक्षिण भारत में महाराष्ट्र और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन उतनी ज़्यादा संभावना यहाँ पर भी नहीं है। 16 तारीख में दिखाई देगी दोस्तों, देख सकते हैं 16 तारीख में ये सिस्टम जो है दोस्तों पूर्वी भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कई जगहों पर देख सकते हैं इसका असर शुरू हो जाएगा। जो तमिलनाडु से लेकर के पूरा कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तक इसका असर शुरू हो जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाकों पर कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी इसका असर से। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई देगी इसके असर से। आने वाले दिनों में और भारी बारिश यहाँ पर दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिम भारत है दोस्तों, वहाँ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश का इलाका, इन इलाकों में मौसम लगभग साफ रहेगा और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। और इधर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और तटवर्ती पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, उससे ज़्यादा संभावना नहीं है। 17 तारीख में देखेंगे दोस्तों, तो 17 तारीख में ये सिस्टम यहीं पर रहेगा दोस्तों और काफ़ी क्षेत्रों में बारिश देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन दोस्तों ये सिस्टम जो है अंदर भारत की ओर नहीं जा पाएगा, ऐसा लग रहा है। अभी के वक़्त ऐसा मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि ये भारत के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण ज़्यादातर राज्यों को ये प्रभावित नहीं करेगा, केवल पूर्वी राज्यों को प्रभावित करेगा। जो उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, इन इलाकों पर प्रभावित करेगा और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। कई जगहों पर मूसलाधार तरीके से बारिश दिखाई देगी और इधर गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों पर हल्की बारिश जारी रहेगी। 18 तारीख में देखेंगे तो इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा बिहार के क्षेत्रों पर। यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी दोस्तों और साथ ही पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भारी बारिश दिखाई देगी कई जगहों पर। उत्तर उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर दिखाई देगी इसके असर से। और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई देगी कई जगहों पर। और इधर दक्षिण भारत में इसके चलते बारिश बढ़ जाएगी और इधर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश इसके चलते बढ़ेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि हवाओं को ये खींचेगा कुछ इस प्रकार से, तो इसके कारण यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। बाकी उत्तरी राजस्थान से लेकर के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के इलाकों तक मौसम साफ रहेगा। आगे अगर देख लें दोस्तों 19 तारीख में, तो 19 तारीख में ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, बिहार तक मूसलाधार बारिश देगा कई जगहों पर। यहाँ पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है आने वाले दिनों में 19-20 में। तो ये पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, झारखंड के इलाकों में भी ठीक-ठाक बारिश हमें नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और साथ ही दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों में हल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो मानसून सर्ज है दोस्तों, जो मुंबई, पुणे के आसपास यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी यहाँ पर। और गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश लगातार जारी रहेगी। 20 तारीख में रहेंगे तो ये सिस्टम लगातार प्रभावी रहेगा पूर्वी क्षेत्रों पर। देख सकते हैं बारिश को किस प्रकार बढ़ा रहा है दोस्तों। जो गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी और मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई देगी। बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी मुंबई के क्षेत्रों पर।
और इधर अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश बढ़ जाएगी और इधर पूर्वी क्षेत्रों पर भी भारी बारिश कई जगहों पर दिखाई देगी और पहाड़ी क्षेत्रों पर इसके चलते बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब बारिश बढ़ सकती है दोस्तों उस दौरान। और आगे अगर हम देख लें 21 तारीख में, तो 21 तारीख में ये बारिश को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा क्योंकि मानसून ट्रफ जो है दोस्तों इस प्रकार से नीचे आ जाएगी। तो इसी के कारण दोस्तों ट्रफ लाइन जैसे-जैसे नीचे आएगी तो कई इलाकों में बारिश बढ़ेगी। राजस्थान में भी कई जगहों पर बढ़ जाएगी बारिश, देख सकते हैं कोटा से माधवपुर तक बारिश बढ़ जाएगी कई जगहों पर। और इधर गुजरात और महाराष्ट्र के जो इलाके हैं दोस्तों तटवर्ती, यहाँ पर मानसून सर्ज एक्टिव हो रहा है धीरे-धीरे दोस्तों आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र के तटों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी, साथ ही केरल, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। बाकी पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी बारिश रहेगी दोस्तों। और आगे अगर हम देख लें दोस्तों 22 तारीख में, तो 22 तारीख में देखेंगे तो कई क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। पूर्वी भारत में खास करके दोस्तों लगातार बारिश दिखाई देगी, कई जगहों पर रह कर बारिश रहेगी और ये लो प्रेशर एरिया लगातार यहीं पर बना हुआ होगा। लेकिन हालांकि आगे अपडेट हो सकता है मॉडल, मॉडल अभी अपडेट हो सकता है दोस्तों, ये अंदर भी जा सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। और पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी बारिश दिखाई देगी उस दौरान। और अगर हम 23 तारीख की बात करें तो 23 तारीख में देखेंगे तो इसका असर पूर्वी भारत में ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी मॉडल के हिसाब से। और मध्य भारत और दक्षिण भारत में हल्का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश मध्य भारत में भी बढ़ेगी। गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों पर भी बारिश बढ़ेगी। अगर हम आगे बढ़ जाए 24 तारीख की बात कर लें, 24 तारीख में भी पूर्वी ही क्षेत्रों पर ज़्यादा इसका असर दिखाई देगा। खास करके झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भारी बारिश दिखाई देगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों पर भी भारी बारिश दिखाई देगा इसके चलते। मध्य भारत और दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के इलाकों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी उस दौरान। और इधर पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।